सत्संगत प्यार से कहना दंडंकार जी। और सत्संगत सदगुरु की बहुत बड़ी कृपा है। जो भी भाई बहन आए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। सत्संगत ज़िंदगी की बहुत कीमती समय सदगुरु ने दिया है। सत्संगत महात्मा पहले कहते थे कि जब तलक है ज़िंदगी फुर्सत नहीं काम से। कह रहे हैं कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। सत्संगत अच्छा इस समय सदगुरु माता जी जगा रही हम सबको कि सत्संगत जो आज चमक धमक देख रहे हैं हम सब, जो भौतिक जगत की शोहरत हो रही है, ये सत्संगत एक दिन धूमिल हो जाएगा। क्योंकि सत्संगत अपने से हम सब देख सकते हैं कि मकान बनाते हैं, लेकिन सत्संगत थोड़े दिन बाद वो फीका पड़ जा रहा है। पैसे भी बहुत लग रहे हैं, ऐसा लगता है कि सत्संग सड़क बहुत अच्छी बन रही है, वो भी एक दिन टूट जा रही। खंभे भी गड़े हैं लेकिन एक दिन वो भी गिर जा रहे हैं। इसी प्रकार से सत्संगत हम सब देख सकते हैं कि हमारी आपकी शरीर कह रहे हैं कि 3 पड़ाव सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को मिलता है। कभी देखते हैं कि कोई 2-3 बच्चे छोड़ के शरीर यहाँ से बहन और भाई भी चले जा रहे हैं, कोई रोक नहीं पा रहा। तो सत्संग हम सब भी देखते हैं कि पहला पड़ाव कह रहे हैं कि ये बचपना है, ये भोलापन है, लेकिन कितना कलर उसमें सुंदर था, लेकिन हम सब रोक नहीं पाएंगे। फिर कह रहे हैं दूसरा पड़ाव है जवानी किशोरावस्था। इसमें भी देखते हैं कितना फूल की तरह खुशबू महक जैसा एकदम शरीर सुंदरता दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर कह रहे हैं कि ये भी हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे बस की बात नहीं है, ये हमें प्रभु ने दिया है। फिर कह रहे हैं तीसरा पड़ाव है वृद्धा, जिसको कहते हैं बुढ़ापा। सत्संगत बाल भी झड़ जा रहे हैं और सत्संगत दांत भी गिर जा रहे हैं, और हमारे आप को देख रहे हैं कि आँख की रोशनी भी चली जा रही है। फिर सत्संग चमड़ा सिकुड़ जा रहे हैं। बाबा अवतार सिंह लिखते हैं कि दिन दिन आयु घटती जाती, समय गुजरता जाता है, हे नरमूर्ख तू क्यों होश में नहीं आ रहा। कि अभी भी तेरे अंदर अहंकार भरा है, जज्बा बना हुआ है कि मैं ज़मीन वाला हूँ, मैं मकान वाला हूँ, मैं गाड़ी वाला हूँ, मैं पढ़ाई वाला हूँ, मैं तो नौकरी वाला हूँ, मैं बुद्धि वाला हूँ। अरे मेरे अलावा कोई है? अगर ताकत है तो उसको भी अभिमान है, सुंदर चेहरा है तो उसको भी शोहरत अभिमान है, लेकिन कह रहे हैं जिसका तू अभिमान कर रहा है ये तो शरीर एक दिन आग के चिता पे जलेगी तेरी, और या तो मिट्टी में दफनाई जाएगी। फिर तू अभी क्यों होश में नहीं आ रहा है। इसीलिए समय के सदगुरु आवाज़ दे रहा है कि हे इंसान उठो और जाग जाओ। अपने समय में कबीर साहब इस बात को समझा रहे थे संगत के बीच में। कबीर सूता क्या किया, उठ बैठ और जाग, और जाही के संग बिछड़ा है ताही के संग लाग जा। आज समय के सदगुरु आवाज़ दे रहा है कि हे इंसान उठो और जाग जाओ, क्योंकि सुबेरा हुआ है। कहते हैं कि मनुष्य देही मिलती है तो सुबेरा होता है। सारे जीव तो भोग योनि में हैं, क्योंकि मालिक ने सारे जीव को बेण बेण बनाया है, लेकिन इंसान को खड़ा खड़ा बनाया है। सोचने समझने उठने बैठने पढ़ने लिखने लिए दिमाग दिया है। हे इंसान ये ज्ञान का सूरज चढ़ा हुआ है, अब तुम्हारी भाग उदय होने वाली है। लेकिन साथ संगत अगर अभी किसी से कहो चौराहा पे कि भाई तू जागा नहीं है, तो ये कहेगा कि यार तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, मैं जागा नहीं हूँ। लेकिन सदगुरु ये कह रहे हैं कि तू जागा तो है, लेकिन तू अभी शरीर से जागा है, तू आत्मा से सो रहा है। अगर तू जागा है तो माया से जागा है, लेकिन प्रभु से अभी सो रहा है। कहते हैं अब जाग मुसाफिर भोर भय, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। भाई बहन हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमें आपका जो माता पिता का ऋण है उसको भी अदा करना है ज्ञान पाने के बाद। जहाँ से परिवार में माता पिता का बहुत दूर करके परिवार सजा रहा है अपने लिए, इसीलिए ऋण हमें अदा करना है। और हमें आप कह रहे हैं कि जो
ये हमारा ज्ञान मिला हुआ इसी के साथ हमारी जीवन हो। अगर इसके साथ जीवन नहीं है तो साथ संग हम सभी बात जानते हैं कि अगर सामने वाला मेरी बात नहीं मान रहा है तो हम भी उसकी बात कैसे मानेंगे। तो ये हमारा जो विशाल है, ये साथ संगत हमारा आपको जो असीम की ओर बात चल रही कि हमें जो गुरु ने 5 प्रण दिया है इसी के अंदर हमें विशाल बनना है। और इसी के साथ लास्ट में साथ संगत हमारी यात्रा जो आत्मा की है वो असीम की ओर तय हो जाएगी। अगर हम गुरु की बात नहीं मानेंगे तो गुरु भी हमारी बात नहीं मानेगा और सत्संग दास आए कुछ नहीं कहेगा। सद्गुरु से यही विनती करेगा कि हम सब बच्चे आपके विद्यालय में आए हैं प्रभु, आप इतनी शक्ति दे दीजिए, इतना विश्वास दे दीजिए कि प्रभु एक एक बात आपके हम सब के जहन में बस जाए और हम सब का अस्पताल से सेवा बंद करके, कोर्ट कचहरी से सेवा बंद करके और घर की सेवा और सत्संग की सेवा करते चले जाएं। प्यार से कहना धन्यवाद।